जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कीटोन के नामकरण में दो पद्धतियों, साधारण नाम पद्धति एवं आईपीसी पद्धति के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कीटोन के निर्माण की विधियों तथा इसके कुछ प्रमुख गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे इसके निर्माण की विधियों में। तो कीटोन के निर्माण की कई विधियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों का वर्णन हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहली विधि है द्वितीयक एल्कोहल द्वारा। तो जब द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7 या हम कहें कि KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कीटोन का निर्माण होता है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि कीटोन बनाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। कीटोन बनाने की प्रमुख विधियां कीटोन बनाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। कीटोन बनाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे द्वितीयक एल्कोहल द्वारा। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी द्वितीयक एल्कोहल द्वारा। द्वितीयक एल्कोहल द्वारा जब द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट कहें हम K2Cr2O7 या हम कहें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो जब द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसे कहते हैं, या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, या KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कीटोन का निर्माण होता है। द्वितीयक एल्कोहल के द्वारा कीटोन का निर्माण कैसे होता है? जब द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कीटोन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका एक द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब जिसमें हाइड्रोक्सी समूह एक ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो दो कार्बन से जुड़ा है, यानी इसे हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये ऐसा कार्बन है जो अन्य दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। और अगर 2 डिग्री वाले कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा तो ऐसे एल्कोहल को हम कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। इसका करवाना है ऑक्सीकरण। उपस्थिति रहेगी अम्लीय K2Cr2O7 हम कहें। अम्लीय करने के लिए H2SO4 या HCl या कोई भी अम्ल ले सकते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट लें या फिर KMnO4 लें, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। कीटोन का सूत्र होता है, आपने परिभाषा में जाना कि कीटोन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों से एल्किल समूह जुड़ा होता है, और इस तरीके से आपका एक कीटोन बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे CH3 आपका दो एल्किल समूह के रूप में जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह के रूप में जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। ये आपका निकल करके जल का निर्माण करेगा, यानी OH और H मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन परमाणु आपका कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा। इस तरीके से कीटोन का निर्माण हो जाएगा और सह उत्पाद के रूप में जल निकलेगा। ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। इस तरीके से जब द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन बनता है। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके निर्माण की दूसरी विधि में।
दूसरी हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन किया जाता है तो आपका कीटोन बनता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन किया जाता है, शुष्क आसवन किया जाता है, शुष्क आसवन किया जाता है तो कीटोन का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये हम ले लेंगे कैल्शियम एसीटेट। फिर इसका हम करवा रहे हैं शुष्क आसवन, शुष्क आसवन क्या बनाना है? कीटोन बनाना है, यानी कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह जोड़ना है। यहाँ एल्किल समूह के रूप में मेथिल समूह जुड़ेगा और कैल्शियम अपना कंपाउंड बनाएगा, यानी CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे CH3COO का होल ट्वाइस है, यानी CH3 कितने बार है? 2 बार है। यहाँ पे भी आपका CH3 2 बार है। कार्बन यहाँ पर देखेंगे होल ट्वाइस है, यानी 2 बार है। एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, कार्बन भी बैलेंस है। फिर हम आएंगे कैल्शियम यहाँ पे 1 बार है, यहाँ भी कैल्शियम 1 बार है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 2 का होल ट्वाइस, यानी टोटल हो गए 4। 2 ये और 2 ये 4 है। यहाँ पे 1 और 3 4, यानी ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से जब कैल्शियम एसीटेट का, या हम कहें कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन हम कराएंगे तो कीटोन बनेगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट सह उत्पाद के रूप में रिलीज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इस सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इस तरीके से जब कार्बोक्सिलिक अम्लों का हम शुष्क आसवन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कराते हैं तो कीटोन बनता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर हम आएंगे इसके निर्माण की तीसरी विधि में। फिर आएंगे हम इसके तीसरे निर्माण विधि में। तो हेडिंग डालना है एल्काइन के जलयोजन द्वारा, यानी कीटोन का निर्माण एल्काइन के जलयोजन द्वारा भी किया जा सकता है। जब एल्काइन का जलयोजन HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट या H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है। तो अगली हेडिंग डालना है एल्काइन द्वारा, एल्काइन द्वारा। इसमें हम लिखेंगे कि जब एल्काइन का जलयोजन, जब एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन का जलयोजन तनु H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में कराते हैं, की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। जब एल्काइन का जलयोजन तनु H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे
हम एक एल्काइन ले लेते हैं CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे देखें कार्बन की वैलेंसी 3 1 4 1 5 हो गई, यानी यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नहीं लगाना है क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2,4, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन अगर अन्य तत्वों से मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ये वैलेंसी ये बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट हो सकती है या फिर हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 3 हाइड्रोजन के द्वारा 1 बॉन्ड के द्वारा, तो ये 4 हो जाएगा, इसकी वैलेंसी संतुष्ट हो जाएगी। इस कार्बन की बात करेंगे तो 3 बॉन्ड द्वारा 1 इस बॉन्ड द्वारा 4 हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस पे हम आएंगे 3 बॉन्ड के द्वारा और 1 हाइड्रोजन के द्वारा। जो आपका बॉन्ड होता है इसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे तब भी ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके काउंट होंगे, जब इस कार्बन की बात करेंगे तब ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस किया जाता है। अब इसके बाद में हम आएंगे इसका जलयोजन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, HgSO4 या H2SO4 की उपस्थिति में, तब बनेगा आपका HgSO4 या H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तब बनेगा कीटोन। अब कीटोन को हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी हम कार्बोनिल समूह के स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी बना सकते हैं और पिछले रिएक्शंस में हमने जैसे किया वैसे भी कर सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे भी आपके 3 कार्बन हो रहे हैं। हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे जलयोजन करना है यानी प्लस का H2O भी कर देना है, जल को जोड़ना है यानी प्लस का H2O कर देना है। अब काउंट करेंगे हाइड्रोजन 3 1 4 2 6, यहाँ पे 3 3 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो जब हम एल्काइन का जलयोजन करते हैं तो कीटोन बनता है, इसके नाम को लिख देंगे। ये आपका कितने कार्बन है, 3 है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन शब्द जोड़ते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाता है। अब ये प्रोपाइन कहाँ पे है, एक कार्बन पे है, क्योंकि जिधर से पास पड़ेगा उधर से हम काउंटिंग करते हैं, तो हम एक प्रोपाइन भी लिख सकते हैं या केवल हम प्रोपाइन भी लिख देंगे। यानी आपको ये समझना है कि ये आपका एल्काइन है और एल्काइन का जब हमने जलयोजन किया तो आपका बन गया कीटोन। अभी आपको इसके नाम से कोई मतलब नहीं है, अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे कीटोन के भौतिक गुणों पे, अगली हेडिंग डाल देंगे कीटोन के भौतिक गुण। कीटोन के भौतिक गुण। कीटोन के भौतिक गुण। कीटोन के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है कि कार्बन 11 तक के जो कीटोन है रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि उच्च कीटोन ठोस होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि कार्बन 11 तक के सभी कीटोन, कार्बन 11 तक के सभी कीटोन रंगहीन द्रव होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि उच्च कीटोन ठोस होते हैं, उच्च कीटोन ठोस होते हैं। कार्बन 11 तक के सभी कीटोन रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि उच्च कीटोन ठोस होते हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण हो जाएगा इसकी गंध मधुर होती है, इसलिए इनका उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो इसकी गंध मधुर होती है, यानी कीटोनों की जो गंध होती है ये मधुर होती है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे भौतिक गुण में। तो जो निम्न कीटोन है ये जल में पूर्ण विलेय होते हैं, परंतु अणुभार में वृद्धि होने के साथ साथ इनकी विलेयता घटती जाती है। तो इसके तीसरे भौतिक गुण में हम लिखेंगे कि निम्न कीटोन जल में पूर्ण विलेय होते हैं,
पूर्ण विलेय होते हैं, निम्न कीटोन जल में पूर्ण विलेय होते हैं, जबकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता, इनकी जल में विलेयता घटती जाती है, इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। इसके चौथे भौतिक गुण में हम लिख सकते हैं जो सभी कीटोन हैं ये आपके कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। तो चौथे भौतिक गुण में लिखेंगे कि ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इसके पांचवें भौतिक गुण में हम लिख सकते हैं इनके क्वथनांक का मान, इनके क्वथनांक का मान संगत हाइड्रोकार्बन व ईथर की तुलना में अधिक होता है। इनके क्वथनांक का मान संगत हाइड्रोकार्बन व ईथर की तुलना में अधिक होता है। इस तरीके से कीटोन के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है कि कार्बन 11 तक के सभी कीटोन रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि उच्च कीटोन ठोस अवस्था में होते हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण है इसकी गंध मधुर होती है। इसका तीसरा भौतिक गुण है कि निम्न कीटोन जल में पूर्ण विलेय होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सभी अनुपात में विलेय होते हैं, जबकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। इसका चौथा भौतिक गुण है कि ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, और इसके अंतिम भौतिक गुण में हम कह सकते हैं कि इसके क्वथनांक का मान या इनके क्वथनांक का मान संगत हाइड्रोकार्बन व ईथर की तुलना में अधिक होता है। तो ये आपके कीटोन के भौतिक गुण हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने कीटोन के निर्माण की विधियों तथा उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया है। इससे अगली क्लास में हम कीटोन के रासायनिक गुणों तथा उपयोगों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।